तुम्हारा ही लाला है? बोले अरे मैंने एक से एक पहलवान देखे और ऐसा पहलवान आज तक नहीं देखा इस ब्रज में। मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम्हारा लाला। सही बात है। नंद बाबा ने समझाया कि ध्यान से सुनो। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे थे और उन्होंने विचित्र विचित्र भविष्यवाणियां करी थी हमारे लाला को लेकर। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बालक जो हैं, तुम्हारे जो लाला हैं, वो सब गोप वालों की रक्षा करेंगे और नारायण के सदस्य का कार्य होगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, बालक मेरा ही है, मेरा ही लाला है। वो तो पहले से ही कह चुके हैं आकाशवाणी में। कन्हैया के पास आकर हाथ जोड़कर बोले भैया हमें क्षमा कर दो, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तुम तो भगवान हो और कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई तो हम तो पाप के भागीदार हो जाएंगे। भैया हमको नहीं खेलना, ना जाने कौन सी गलती हमसे हो जाए। अब कन्हैया ने सोचा यदि हमको भगवान मान लिए तो उन सखाओं के बीच कैसे आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और कन्हैया ने दिव्य माया फैलाई, अपनी भगवत्ता को भुलवा दिया। सारे के सारे गोप वाला भूल गए और दिव्य लीला पर लीला देख के चले गए। बीच बीच में कभी कभी प्रश्न करते कन्हैया सच्ची बता तो भगवान तो नहीं है। कन्हैया बोले अरे नहीं है भाई, क्यों कहते हो भगवान मुझे। गोप वाला कहते हैं भगवान हो तो सच्ची सच्ची बता दे। कन्हैया बोले अच्छा ये बताओ यदि मैं भगवान हूं तो तुम क्या करोगे। गोप वालों ने कहा कि हम फिर वैकुंठ का दर्शन करेंगे। श्री राधे। कन्हैया बोले ऐसा है, चलो हम तुमको वैकुंठ का दर्शन करवाते और ब्रह्म कुंड के समीप ले गए। गोप वालों से कहा भैया मारो डुबकी, जिसको जिसको वैकुंठ देखना है डुबकी मारो ब्रह्म कुंड में। सारे के सारे ग्वाला उस ब्रह्म कुंड में ज्यों ही डुबकी लगाए त्यों ही वैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री राधे। वैकुंठ में जाकर देखा चतुर्भुज रूप धारण किए हुए बहुत सारे देवतागण खड़े हुए। अब तो आश्चर्यचकित हो गए, अपने कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहा है, आपस में चर्चा करते हुए आगे बढ़े। सामने गए, देखे तो कोई चार मुख का। एक वाला कहता है भैया देख चौमुखा, हमने तो जीवन में नहीं देखा था। दूसरा बोला वो देख 5 मुख वाला। तब तक तीसरा बोलता है देख छठवां मुख। चौमुखा कौन है? ब्रह्मा जी। पंचमुख कौन है? शंकर भगवान। छठ मुख कार्तिकेय जी। सब विद्यमान है। एक वाला बोला भैया अपना कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवताओं से बोले राम राम भैया, कोई वहां सुनता ही नहीं। इशारा किया चुप, कोई बात नहीं। गोप वाला अपना आपस में बात करते हैं, अरे यहां तो कोई राम राम भी करने वाला नहीं है। हो सकता है हमारी भाषा समझ में ना आती, क्योंकि हर जगह राम राम थोड़ी चलता है। श्री राम। कहीं कहीं बम बम चलता है। श्री राधे। तो कहीं कहीं राधे राधे चलता है।
तो हो सकता है हमारी भाषा ना समझ सके कि तब तक सामने देखा कि कृष्ण कन्हैया चतुर्भुज रूप में शेष नाग पर लेटे हुए। श्री राधे। एक ग्वाला बोला, देख भैया वो देख सर्प में लेटा हुआ है और बिल्कुल कन्हैया जैसी सूरत है, मुझे तो लगता है कन्हैया ही। श्री राधे। ज्यों ही आगे बढ़े कि द्वारपालों ने रोक लिया, रुक जाओ, यहां से आगे नहीं जा सकते। अब तो गोप ग्वालों ने कहा, भैया ये बैकुंठ हम क्या करेंगे जो हमारे कन्हैया के दर्शन नहीं करा रहा है? अरे हमसे कन्हैया से मिलने तक नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे बैकुंठ में हम रहकर क्या करेंगे? श्री राधे। कन्हैया का ध्यान किया और कहते हैं, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, 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 करूं बैकुंठ जाए, मोहे तो प्यारो वृंदावन, मोहे तो प्यारो वृंदावन, मोहे तो प्यारो वृंदावन, मोहे तो प्यारो वृंदावन, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। कन्हैया ऐसे बैकुंठ में आकर हम क्या करेंगे? अरे इससे अच्छा तो अपना वृंदावन है कि जहां हम तुम्हारे साथ नित्य प्रति खेला करते हैं, यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं करता है। ध्यान किए, अब हमको वापस ले चलो, हमको यहाँ नहीं रहना है। जो ही कन्हैया का ध्यान किया कि पुनः वृंदावन पहुंच गए। दिव्य लीलाएं भगवान ने करी और अपनी भगवत्ता को छिपा छिपा कर, ताकि हम उसका भी ब्रज का भी आनंद ले। आइए दिव्य संकीर्तन तत्पश्चात आगे की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। ऐसी दिव्य भगवत्ता भगवान श्री कृष्णचंद्र की। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिव्य लीला भगवान ने करी। इसके बाद दिव्य लीला करते हुए एक दिन शरद पूर्णिमा का पावन दिन आया। श्री राधे। वैसे भी पूर्णिमा में चंद्रदेव पूर्ण अवस्था में होते हैं, चारों तरफ चांदनी छिटकती रहती है। कुमुदनी खिल गई है। सारे के सारे वृक्ष हरे भरे हो चुके हैं, स्वच्छ हैं, दिव्य आनंदमय वातावरण। कन्हैया को लगा चलो आज महारास में प्रवेश करें। श्री सुखदेव बाबा कन्हैया का ध्यान करते हैं और प्रणाम करते हैं। कहते हैं आज तो भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठकर एकांत में बैठे हैं और दिव्य मुरली की तान बजाई है। दिव्य मुरली की तान। कन्हैया ने वैसे 2 बार मुरली बजाई है। एक बार जब बजाया तो यमुना जी का जो पावन जल है उसमें पाषाण का धर्म आ गया। पाषाण अर्थात पत्थर। यमुना जी बहने वाली है लेकिन पत्थर का धर्म आ गया। कन्हैया की बंसी की तानों को सुनकर बिल्कुल स्तब्ध होकर श्रवण करने लगे। और गिरिराज जी में क्या होता है, द्रवित हो जाते हैं गिरिराज जी महाराज। उनमें जल का धर्म आ गया। कृष्ण कन्हैया की बंसी को सुनकर अपने अपने धर्म छोड़ गए। पर जब आज कन्हैया ने बंसी बजाई तो क्या दिव्य विचित्र लीला होती है कि इस बार जब कृष्ण कन्हैया ने बंसी बजाई तो केवल और केवल उन गोपियों को सुनाई दिया श्री राधे, जिसका प्रभु ने चीर हरण किया था। जय हो। चीर अर्थात वस्त्र। भगवान कहते हैं ये जो माया रूपी आवरण है, ये जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा तब तक उसके अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि जो ये घूंघट है, घूंघट के पटखोल तो प्रिया मिलेंगे। श्री राधे। ये जो घूंघट है, जब तक प्रियतम उसको उघारेंगे नहीं तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। आज भगवान मुग्ध होकर दिव्य बंसी बजा रहे हैं। दिव्य बंसी की धुन। राधा रानी का ध्यान करके भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। सुनिए कैसी बांसुरी रही होगी। श्री राधे। दिव्य बांसुरी बजी। और क्या क्या होता है? बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज
रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए जिस मुनि को तारी, समाधि भूल गए जिस मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए जिस मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए जिस मुनि को तारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कितना सुंदर नृत्य चल रहा है। भगवान भोले शंकर अपनी समाधि भूल गए, ऋषि मुनियों का ध्यान छूट गया। श्री राधे। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। जय हो। रंभा समताल चूकी, रंभा जो है नृत्य कर रही है, और क्या होता है ताल चूकना। ये तबला चल रहा है, ढोलक चल रही है, इसे ताल कहते हैं। ये ताल चल रहा है, उसको चूक रही है बारंबार, उनका ध्यान भटक रहा है। रंभा समताल चूकी भूलनी से सारी, 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 बाल बाल दिव्य बांसुरी कन्हैया ने बजाई। भगवान शंकर जी की समाधि टूट गई है। जितने भी ऋषि महात्मा हैं सबका ध्यान भंग हो गया। अरे गोपियों की दशा पता है कैसे हो गई? गोपियां जैसे सुनी तो कोई गोपी दुग्ध दुहने के लिए गई है और जैसे ही बांसुरी सुनी कि दोहनी को फेंक दिया पृथ्वी पर और सीधे भागी चली गई भगवान श्री कृष्ण के पास। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है और श्रृंगार करते ही
एक काजल अपनी आंखों में लगाया, दूसरा लगाना भूल गई और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। मधुबन अरे एक गोपी तो नाक में नथुनी पहनना था तो कान में पहन कर भागी। श्री राधे जब गोपियां भागने लगी तो कोई पकड़ने लगे, भैया कहाँ भागे जा रहे हो, जो पतिदेव हैं। एक गोपी के पतिदेव ने घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, तुम नहीं जा सकती। गोपी पद्मासन लगाकर बैठी और भगवान का चिंतन करने लगे, सबसे पहले जाकर पहुंच गई। यहां तक कि कन्हैया की बंसी सुनने के बाद गोपियां अपना समस्त भान भूल जाती है। भान अर्थात जो देह की शुद्ध हो जाए, ये शरीर कैसा है, क्या पहने हैं, क्या खाए हैं, ये सब भूल जाते हैं और सीधे कन्हैया के पास आते हैं। कन्हैया ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग भवता कच्चिदात्मना। स्वागत है देवी, आइए। परितुष्यति शारीर आत्मा मानस्यैव। अरे आओ 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 देवियों, आओ आओ। इस रात्रि में आपका स्वागत है। आप किस लिए आए हैं? आओ आओ। पहले तो स्वागत किया, फिर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अच्छा, हमें पता है कि शरद पूर्णिमा है, इसलिए आप सब दिव्य दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री राधे यमुना जी का दर्शन करने के लिए और चांदनी का दर्शन करने के लिए आप पधारे हैं, तो बिल्कुल दर्शन करिए। गौ कैसे आना हो। गोपियां कुछ नहीं बोली, चुपचाप हो गई। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। कि कन्हैया मुस्कान कौन सी है? हरिओ जिसे तुमने बजाई थी। श्री राधे जिसी सुन की सारी दुनिया मस्ती मस्ती मस्ती, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में डोलती है। मेरे शाम ये बता दो, मेरे शाम ये बता दो, वो तान कौन सी है, वो तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में डोलती है, मस्ती में डोलती है। मेरे सामने ये बता दो, मेरे सामने ये बता दो। श्यामल छवि है तेरी, श्यामल छवि
जब प्रश्नों की झड़ी कन्हैया ने लगाई और कन्हैया ने कहा, ठीक है दर्शन करने के लिए आई हो, लेकिन क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? ये संसार क्या कहेगा, ये समाज के लोग क्या कहेंगे कि अर्धरात्रि में कृष्ण कन्हैया से मिलने चली आई, भागी जा रही है जंगल की तरफ, समाज क्या कहेगा? इसका तुम्हें तनिक भी सोच नहीं। इसलिए मेरा कहना मानो, अभी वापस हो जाओ, देख लिया है। और वैसे भी अर्धरात्रि का समय है, जंगल है, वन है, यहां तो हिंसक पशु रहते हैं, न जाने किस समय आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई हिंसक जानवर तुम पर आक्रमण कर दे। श्री राधे कहीं पतिदेव से महाभारत तो नहीं हुआ? रूठ कर आई, लड़ झगड़ कर। अच्छा, पतिदेव से यदि महाभारत हो भी जाए तो भी पतिदेव को त्याग नहीं करना चाहिए। श्री राधे क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है, चाहे वो जैसा हो, गूंगा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, लेकिन पति परमेश्वर होता है। उस धर्म का पालन करना चाहिए। समझाया? गोपियों ने कहा, प्रभु हमें तो आपके प्रेमास्पद का पान करना है, अधरामृत का पान करना है, हम इसलिए आए हैं। तुमने बुलाया और तुम्हें मालूम नहीं। इस प्रकार से जब गोपियों ने कहा तो भगवान ने बड़ी परीक्षा लिया, प्रश्न पूछ कर। देखिए, आज के समय में भी जब हम गर्मी के महीनों में जाते हैं मटका खरीदने के लिए, तो हम थोड़ा ठोक ठाक कर देखते हैं, भैया कहीं फूटा हुआ तो नहीं है जी, तब उसको खरीदते हैं। कन्हैया क्या कर रहे हैं? पहले ठोक ठाक रहे हैं, भैया तुम सत्य में हो कि नहीं हो, तुम्हारी संसार से कोई आसक्ति तो नहीं शेष बाकी। इसलिए कन्हैया परीक्षा ले रहे हैं। जब कन्हैया को पता चला तब कन्हैया गोपियों के साथ मिलकर दिव्य नृत्य करने लगे और गोपियां कहने लगी, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो